दोस्तों, जब इंसान टीन एज में होता है, 17 और 18 की एज में इंसानों की आंखों में हजारों लाखों सपने होते हैं। कुछ करने की चाहत होती है, कुछ बनने के सपने होते हैं। लेकिन उस उम्र में अगर कोई इंसान उसे गलत रास्ते पर ले जाए तो वो फिर बहुत दूर तक निकल जाते हैं। इसीलिए कहते हैं संगत का असर बुरा पड़ता है, और संगत अगर गलत मिल जाए तो इंसान बहुत बुरा बन सकता है। और ऐसे ही एक इंसान की स्टोरी आज मैं आपको बताने वाला हूं, जो सीधा सिंपल इनोसेंट था, लेकिन आज वो सलाखों के पीछे है क्योंकि वो बदमाश बन गया। वो आखिर सिंपल से बदमाश क्यों बना, क्या मजबूरी रही थी? आज इस वीडियो में मैं उसकी हिस्ट्री आपको बताने वाला हूं। आज इस वीडियो में मैं उस इंसान की हिस्ट्री बताने वाला हूं जो बदमाश बना। दरअसल उत्तर प्रदेश का एक गांव पसोंडा, वहां पर एक बदमाश, काला बदमाश जिसे बोलते हैं, काले नाम से वो फेमस था। वो चढ़ते हुए जवानी के लड़कों को पकड़ता जो टीनेज में होते थे और उन्हें अपने पास बिठाता, महंगे महंगे उन्हें तोहफे देता, अच्छा खाना खिलाता, उन्हें नए जूते, नए शूज, कपड़े और टी शर्ट, बड़ी महंगी महंगी और ब्रांडेड चीजें उन्हें गिफ्ट करता। जब उन्हें इन चीजों की आदत हो जाती, जब वे लड़के इन चीजों को और मांगने लगते कि हमें और चाहिए, वो कपड़े तो पुराने हो गए, ये शूज तो पुराने हो गए, हमें और चाहिए, तब वो बदमाश उन्हें कहता कि इन्हें कमाना पड़ता है, इन्हें ऐसे नहीं मिल सकते, ये चीज ऐसे नहीं मिलती, इन्हें हमें कमाना पड़ता है और कुछ करना पड़ता है भाई। कुछ करेंगे तब ये चीज हम हासिल करेंगे। मैं तुम्हें 1 या 2 बार तो दे सकता हूं, हमेशा नहीं दे सकता। इसीलिए अगर तुम्हें ये चीज हमेशा चाहिए तो मेरे लिए कुछ काम करना पड़ेगा। और फिर वो उनसे छोटे छोटे काम करवाता, जैसे स्नैचिंग, किसी की चैन तुड़वा ली, क्योंकि उनका वो जो अंदर का भय था पहले वो उन्हें खत्म करता था। छोटे छोटे उनसे काम करवाता, तब वो गलत काम में बिल्कुल परिपक्व हो जाते, उन्हें वो काम अच्छे लगने लगते और अच्छे पैसे वो कमाने लगते। तब उनसे वो मर्डर भी करवाता। और एक ऐसा ही इंसान जिसका नाम अमित, वो बहुत ही इनोसेंट था, दिखने में बड़ा ही मासूम था। वो कुछ अपने घर वालों के लिए करना चाहता था, वो पहलवानी करना चाहता था, पहलवान बनना चाहता था और अपने देश के लिए मेडल लाना चाहता था। लेकिन दोस्तों, वो आ गया उस काले बदमाश की संगत में। फिर उस बदमाश ने उसको पहले तो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट खिलाए, क्योंकि वो पहलवानी करता था, तो उसके लिए दूध, बादाम शेक, मिल्क शेक और उसके लिए फ्रूट्स बहुत सारे उस पर खर्च किए। वो भी खाता, एक्सरसाइज करता और पहलवानी करता। उसे भी लगता था कि अब शायद वो कुछ बन सकता है, क्योंकि घर वालों से उसे सपोर्ट नहीं मिल रही थी। घर वाले उस पर खर्च नहीं कर रहे थे, उस पर जो पैसे खर्च करने थे, उसे डाइट देनी थी, वो नहीं दे पा रहे थे। वो डाइट वो काले बदमाश ने उसको दी। उसे लगा कि ये शायद मेरा सगा है, ये शायद मुझे चाहता है और ये चाहता है कि मैं कुछ करूं। अब उसका जो फेवरेट था वो काला बदमाश था। अब उसके घर वाले उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं थे, बल्कि वो काला बदमाश उसके लिए इम्पोर्टेंट था। जब वो उसे समय हो गया, काफी समय से वो खाता रहा था और पहलवानी कर रहा था, खूब खा रहा था, दबा के खा रहा था, हर महीने उसके 50-60 हजार रुपए खर्च करवा रहा था। तो ये सिलसिला 4-5 महीने तक चला। 2-2.5 लाख रुपए उस पर खर्च उसने कर दिए। अब पहलवान को उन सब चीजों की आदत हो गई, उसकी डाइट, उसके अच्छे से कपड़े। तो उसने उस काले को कहा कि मुझे इस महीने डाइट नहीं मिली, ऐसा क्यों? तो काले ने उसे कहा, जो काला बदमाश था, उसने उसे कहा कि भैया मैं अब और नहीं कर सकता, क्योंकि जो मेरे पास पैसे थे वो खर्च हो गए, अब कुछ काम ढूंढना पड़ेगा, अब मेरे शरीर में वो ताकत नहीं है। अगर तुम कर सकते हो तो करो, क्योंकि मैं तो नहीं कर सकता। हाँ, अगर तुम करोगे तो पैसे अच्छे मिलेंगे और तुम अपने शौक को कंटिन्यू कर सकते हो। तो जो पहलवान था, अब क्योंकि उसे आदत लग चुकी थी, अमित ने उसकी बात मान ली और जैसा जैसा वो बोलता गया ऐसा ऐसा वो करता गया। पहले तो काले बदमाश ने लोगों को पिटवाया, क्योंकि उसके शरीर में जान थी। वो किसी से फिरौती मांगता, वो नहीं देते तो वो उनसे मारपीट करता, उन्हें जाके धमकी देता। फिर वो उससे धीरे धीरे करके मर्डर तक ले गया और अमित ने लगभग अपने जीवन में 10 मर्डर कर चुका था। उसकी उम्र 22 साल और 10 मर्डर वो कर चुका था, लेकिन अभी तक वो किसी की नजरों में नहीं था। फिर जो 11वां मर्डर उसने किया वो उसमें फंस गया और सबकी नजरों में आ गया कि ये बंदा इस तरह का काम करता है, और पुलिस की नजरों में भी वो आ गया। और आज
ऐसा है कि वो जेल के अंदर है और जेल के अंदर यही सोचता होगा, वो यही सपने देखता होगा कि मैं बाहर कैसे जाऊं और आखिर में इसके झांसे में कैसा आ गया। और न जाने कितने ऐसे ही युवाओं को जो ये बदमाश लोग होते हैं वो गलत रास्ते पर ले जाते हैं, उनसे गलत काम करवाते हैं। कुछ होते हैं जो मजबूरियां बनते हैं, लेकिन आज की इस दुनिया में अपने शौक पूरे करने के लिए न जाने कितने बदमाश हैं जो गलत रास्ते पर सिर्फ इसलिए आए ताकि वो अपने शौक पूरे कर सके, अपने खर्चे पूरे कर सके। दोस्तों, ये सिर्फ जानकारी का अभाव है, इसलिए कहते हैं कि अपने बच्चों पर नजर रखिए, उन्हें देखते रहिए कि उन्हें किस चीज की जरूरत है। अगर वो जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो उनको समझाइए, उनको बताइए कि बेटा ऐसा हम नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गलत रास्ते पर चलो। और ये भी देखते रहिए कि अगर आप खर्च नहीं कर रहे हैं, दूसरा खर्च कर रहा है तो कहां से कर रहा है, वो अपने सारे शौक पूरे कर रहा है तो पैसे कहां से ला रहा है। ये भी आपको अपने बच्चों को ध्यान रखने की जरूरत है। उन्हें हर चीज की उन्हें बारीकी से ध्यान रखने की जरूरत है कि वो कपड़े लाया तो कहां से लाया, वो नए जूते लाया तो कहां से लाया, वो अगर आंखों में चश्मा पहन रहा है तो कहां से लाया। उसकी हर एक चीज की खबर अगर आपको रहेगी तो आप भी उसे बचा सकते हैं किसी बुरी संगत से। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतनी ही बात, और ऐसे क्राइम जो क्रिमिनल बनते हैं वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को